क्या आप भी अक्सर डीमोटिवेटेड फील करते हो और हमेशा मोटिवेशन ढूंढते रहते हो? वैसे मोटिवेशन बिकता तो बहुत है मार्केट में, लेकिन फिर भी आपकी सिचुएशन नहीं बदलती। अगर आप कभी भी अपना कोई गोल अचीव करने से चूके हो क्योंकि आप या तो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे या तो कमिटमेंट की कमी रह गई होगी, तो बुरा मत फील कीजिए, आप अकेले नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना बहुत ही मुश्किल है, फिर चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, कोई आपका प्रोजेक्ट हो या आपका करियर। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपके परसिस्टेंट एफर्ट को कोई नेचुरल विरोध सा हो रहा है। फिर इस विरोध को चाहे आप जितनी भी कॉफी पिला लो या मोटिवेशनल वीडियोस दिखा दो, ये कमी नहीं होता। लेकिन ये याद रखिएगा कि हाई अचीवर्स की जिंदगी में सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और यही सेल्फ मोटिवेशन उन्हें आम आदमी की जिंदगी से अलग रखता है। मोटिवेशन इज पर्सनल। जो किसी और के लिए मोटिवेशन हो, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी मोटिवेशन का काम करे। सबके अपने अपने गोल, सबका अपना अपना मोटिवेट होने का तरीका होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 3 रिसर्च बैक एक्शनेबल स्ट्रेटेजीज के बारे में जो आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगी। फिर चाहे आप फिट बनना चाहते हो, किसी प्रोजेक्ट को सही से खत्म करना चाहते हो या अपने करियर में मूव अप करना चाहते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 रिसर्च बैक स्ट्रेटेजीज के बारे में जो कि है लोकस रूल, गोल्डीलॉक्स रूल और फोर्सेस ऑफ मोटिवेशन। लेकिन इन्हें समझने से पहले ये तो जान लेते हैं कि आखिर मोटिवेशन होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल एक्साइटमेंट। मोटिवेशन एक प्रोसेस है विच इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स आवर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। यही है जो आपसे काम करवाता है। फिर वो प्यास लगने पर खुद से उठकर जाकर ग्लास भर पानी पीना हो या अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए किसी किताब को पढ़ना हो, हर एक्टिविटी में मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल फोर्सेस दैट ड्राइव सर्टेन बिहेवियर। मुख्यतः मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक मोटिवेशन जो आपके अंदर से आता है, जैसे कि खुद के ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी पजल को सॉल्व करना या सेहत बनाए रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाना, ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन, जैसे कि रिकॉग्निशन, पैसा, फेम, ये सारी चीजें होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हमारे एक वीडियो में हमने बात की थी कि डॉक्टर बीजे फॉक के अनुसार मोटिवेशन क्या है। उनके अनुसार मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। मोटिवेशन वो नहीं होता जो सिर्फ आपके एटीट्यूड को चेंज करे, मोटिवेशन वो होता है जो आपके बिहेवियर को चेंज करे। पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके मोटिवेशन के लिए बड़ी हानिकारक है। पहला, क्विक फिक्स एटीट्यूड। हर चीज में जुगाड़ करके चीजों को फिक्स करना सही बात नहीं है। दूसरा, ऑल और नथिंग एटीट्यूड। आपको ये समझाना पड़ेगा अपने आप को कि मेरा जो बड़ा गोल है वो एक ही बारी में पूरा हासिल होगा, ये जरूरी नहीं है। और आपको खुद को ये भी समझाना पड़ेगा कि उसे अचीव करने के लिए समय लगेगा। तीसरा, वन साइज फिट्स ऑल एटीट्यूड। अगर कोई एक मोटिवेशनल तरीका किसी के लिए काम कर जाए तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी काम करेगा, आपको अपना खुद का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो अब मोटिवेशन को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पहली स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगी, द लोकस रूल। लोकस, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। मैथमेटिक्स में लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन फॉर एनी शेप और फिगर। साइकोलॉजी में लोकस रेफर्स टू अ लोकेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ऑफ द परसीव्ड कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर। तो क्या है ये लोकस रूल? 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लॉडियो म्यूलर ने की गई रिसर्च पे बेस्ड है लोकस रूल। इसके मुताबिक द लोकस ऑफ कंट्रोल इज एसेंशियली अ डिग्री एट विच यू बिलीव यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ और द थिंग्स अराउंड यू। अगर हम एक स्पेक्ट्रम की तरह द लोकस ऑफ कंट्रोल को देखें तो इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एग्जाम्पल के तौर पे क्षमता और प्रयास ये आपके अंतर्गत गुण है, इंटरनली नेचर है, और वहीं पर आपकी किस्मत और कठिनाइयां ये सिचुएशनल फैक्टर्स है जो एक्सटर्नल इन नेचर है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, अगर आप ये मानते हैं कि आपके लाइफ में आने वाला हर रिजल्ट और एक्सपीरियंस, सक्सेस हो या फेलियर, उन फैक्टर्स का नतीजा है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है।
आपकी परिस्थिति, आपके जेनेटिक्स, आपका भाग्य और बाकी लोग, इन जैसे फैक्टर्स आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसे बिलीव करना यानी कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है। और ऐसा बिलीव करने वाले लोग कठिनाइयों के समय में अक्सर हेल्पलेस फील करते हैं और ये सोचते हैं कि ये बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। इनकी बाकी लोगों को ब्लेम करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और क्या होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल? अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आपके लाइफ में आने वाले आउटकम और एक्सपीरियंसेस, फिर वो सक्सेस हो या फेल्यूर, ये आपकी एक्शन पर डिपेंड करते हैं और आपके कंट्रोल में है। आपकी मेहनत, लगन, आपकी जिद, इन जैसे जो फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से आपकी लाइफ में अच्छा या बुरा होता है, इसे मानना ये एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का उदाहरण है। ऐसे माइंडसेट से जीने वाले लोग अक्सर कठिनाइयों के समय में भी फेल्योर की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। इनकी सेल्फ स्टीम बड़ी हाई होती है और ये किसी और को अपने फेल्योर का जिम्मेदार नहीं मानते। तो आप भी अपने लाइफ के सक्सेसेस और फेलियर्स के बारे में सोचिए और याद कीजिए कि आपने किन फैक्टर्स को इनका जिम्मेदार माना था। आपका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है तो उन बातों की चिंता छोड़िए और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल माइंडसेट को डेवलप कीजिए, फिर आपका मोटिवेशन बना रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं सेकेंड स्ट्रेटेजी की, यानी कि गोल्डीलॉक्स रूल। आवर ब्रेन लव चैलेंजेस। मान लीजिए कि आपको चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चेस खेल रहे हैं जिन्होंने अभी अभी चेस सीखा है, उनको इतना अच्छा चेस खेलना नहीं आता। नाउ द चांसेस आर कि आपको बहुत बोर हो जाएगा जल्दी, क्योंकि आपको पता है आप जीतने वाले हो और आप जीत भी जाओगे। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट ये मान लीजिए कि आपकी मैच विश्वनाथन आनंद या मैग्नस कार्लसन के साथ हो रही है। अब क्या होगा? You will quickly lose your motivation of playing chess because it is too difficult for you, right? अब ये मान लीजिए कि आपकी चेस की मैच किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रही है जो स्किल लेवल में आपसे बिल्कुल इक्वल है। अब क्या होगा? अब उस मैच में आप पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहोगे। कुछ पॉइंट्स आप जीतोगे, कुछ पॉइंट्स आप हारोगे, लेकिन आपको पता है कि जब तक आप अच्छे से खेल रहे हो आपके जीतने का चांस है। ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका फोकस नैरो डाउन हो जाएगा, आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसका नतीजा क्या होगा। अपनी डिफिकल्टी लेवल को अपने टास्क में ऑप्टिमल लेवल पे मैनेज करना गोल्डीलॉक्स रूल का प्राइम एग्जाम्पल है। गोल्डीलॉक्स रूल ये कहता है कि आप अपने पीक मोटिवेशन को तब एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आपका चैलेंज लेवल एकदम परफेक्ट हो। नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड, जस्ट परफेक्ट। कुछ याद आया? हमारे इस वीडियो में हमने बात की थी स्टेट ऑफ फ्लो की, जहां पर आपकी स्किल्स और आपके चैलेंजेस एक परफेक्ट जगह पर आते हैं, वहां पर आप मोटिवेशन को महसूस कर सकते हैं। वैसे अपनी रियल लाइफ में अपनी स्किल्स को क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए बैलेंस। और यही बैलेंस आप थोड़ा सा अपने टास्क को चैलेंजिंग बनाकर और थोड़ा सा अपनी एबिलिटीज को बढ़ाकर इस बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। तो आप अभी जिस भी गोल पर काम कर रहे हैं, डू नॉट मेक इट टू हार्ड, बिकॉज आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगी, एंड डू नॉट मेक इट टू ईजी, मेक इट परफेक्टली बैलेंस। थोड़ा सा अपना चैलेंज बढ़ाइए, थोड़ा सा अपना स्किल बढ़ाइए, अचीव दैट बैलेंस, आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटेजी की, 4 C's ऑफ मोटिवेशन। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट स्कॉट जेलर सेल्फ मोटिवेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। उनके हिसाब से मोटिवेशन इज टू गो बियॉन्ड योर कॉल ऑफ ड्यूटी, नॉट बिकॉज पीपल टेल यू टू, बिकॉज यू वांट टू। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए 4 C's ऑफ मोटिवेशन के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए बात करते हैं पहले C की, कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता। इसे समझने के लिए हमें अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। इफ यू बिलीव कि जो आउटकम आपको चाहिए उसे करने के लिए जो एफर्ट्स है वो आप ले सकते हो, आप उसे कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते तो आपको दोबारा सोचना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। दूसरा सवाल है, क्या ये तरीका सही है? अगर आप ये मानते हो कि मेरा गोल अचीव करने के लिए मैं जो ये तरीका अपना रहा हूँ, दिस विल लीड यू टू द अल्टीमेट आउटकम। इफ यस, देन आप कॉम्पिटेंट फील करोगे। इफ नो, देन आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ जाएगा जो आपको डीमोटिवेट करेगा। दूसरा C, कॉन्सिक्वेंस। साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ये कहते हैं कि जब से हम पैदा हुए तब से हमने जो भी किया वो किसी चीज को पाने की इच्छा से किया।
कॉन्सिक्वेंस, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, यही हम सोचते हैं। अगर आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि जो गोल मैं अचीव करने जा रहा हूँ, उसके लिए जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसका परिणाम अच्छा ही होगा, तो आप ये काम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह के डिटर्मिनेशन से कर पाएंगे। तीसरा सी यानी कि चॉइसेस। ज़रा याद करिए कि कोई भी काम करते वक्त जब आपको फ्रीडम मिलती है, आपको चॉइसेस मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है, तब आपको कैसा लगा था। आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो और खुश भी रहते हो। तो आपको आपके गोल को हासिल करने के लिए जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको चॉइसेस, फ्रीडम लानी पड़ेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी काम आप कर रहे हो वो किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहे हो या किसी चीज़ के खोने के डर से आप कर रहे हो। आपके जॉब में अगर आप तरक्की के माइंडसेट से काम कर रहे हो तो इवन इफ यू गेट इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, आप उनको रिजॉल्व कर दोगे, मोटिवेटेड रहोगे और खुश भी रहोगे। वहीं पर अगर आपका जॉब आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आप गरीबी से दूर रह पाए, आपको गरीबी नहीं चाहिए, तो हर कठिनाई में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में आप उन सिचुएशन से कंट्रोल रहोगे और आपके पास चॉइसेस नहीं रहेगी। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको सक्सेस सीकर बनना है या फेलियर अवॉइडर। फोर्थ सी, कम्युनिटी। हमारे लिए गोल अचीव करते वक्त सोशल सपोर्ट बहुत क्रिटिकल होता है। जो लोग हमारी बात समझ सके, हमसे कनेक्ट कर सके, एक रिलेटेडनेस फील कर सके और हमें फीडबैक भी दे सके, ऐसे लोग अगर हमारी जर्नी में जुड़ जाए तो हम काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं उसे पूरा करने में। ज़रा सोचिए कि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर आपके गोल में आपके साथ शामिल हो जाए, वो आपसे कुछ सीखे, उनसे आप कुछ सीखे, आपको वो गिरने नहीं देंगे, आपको वो फीडबैक भी देंगे और आपकी तरक्की में आपका साथ भी निभाएंगे। तो आपका जो भी गोल है उसमें आप किसी ना किसी को एज अ कम्युनिटी जोड़िए और जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको मोटिवेशन के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा और इसे आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी और जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तब तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।